नमल, हर दो नमाज़ों के दरमियान तुमने बहुत से फ़ैसले करने होते हैं, चाहे वो आज क्या पकाने के मुतालिक है या किसी के घर जाते हुए कपड़े कौन से पहनने हैं। अब तुम कहोगी कि नमाज का इतनी छोटी छोटी बातों से क्या ताल्लुक़, मगर नहीं हुनैन, नमाज का हमारी हर छोटी से हर बड़ी बात से ताल्लुक़ होता है। इस आयत का पढ़ना तुम्हारे हर फैसले को आसान कर देता है। वो सूरह इखलास पढ़कर अब रुकू में झुक गई। सुबहान रब्बियल अज़ीम वो 3 दफ़ा दोहरा रही थी। मेरा अजीम रब बहुत पाक है। ये एतराफ़ अल्लाह के सामने करने के लिए रुकू में झुकना क्यों ज़रूरी है? मुझे नहीं पता नमाज की सिंबॉलिक अहमियत क्या है, मगर बस इतना पता है हुनैन कि रुकू में इंसान मौलिक होता है। उसका सर उसकी अना और गुरूर का सर चश्मा, उसकी इज़्ज़त की अलामत। उसका सर वो ना ज़मीन पे है ना अपने कंधों पे खड़ा है, बल्कि ज़मीन और आसमान के दरमियान मौलिक है। ऐसे भी तो हालात आते हैं ना ज़िंदगी में जब हम बिल्कुल मुअल्लक़ होते हैं, तो ऐसे वक्त में भी ये एहसास होना कि मेरा अज़ीम रब बहुत पाक है, यानी वो सबसे ऊपर है और वो आपको दोबारा सीधा खड़ा कर देगा। ये बात हमें हर रोज़ असर नो याद करने की ज़रूरत पड़ती है। वो बहुत ज़ब्त और तामुल से दोबारा सीधी खड़ी हुई। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। सुन लिया अल्लाह ने इस शख्स को जिसने उसकी तारीफ़ बयान की। है हमारे रब, सब तारीफ़ आप ही के लिए है। और सीधा खड़े हुए तुम्हें ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि जो तुम कह रही हो वो अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह इस कदर उसकी कदर करता है। वो तुम्हें समझता है, तुम्हारी हर छोटी से छोटी बात को समझता है। और अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाए इंसान को तो उसे और क्या चाहिए होता है। हुनैन ने फिर ज़ोर से आंखें मीच कर खोली, नमी जब्त से अंदर उतार दी और नीचे झुकी, घुटने ज़मीन पे टेके, हाथ फैलाकर सजदे की जगह पे रखे और पेशानी टेकते हुए मध्यम आवाज़ में बोली, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा बरतर रब। सजदे के इस्तग़फ़ारात पढ़ते हुए तुम्हें चाहिए कि अपने गुनाहों को याद करो, मगर इस उम्मीद के साथ कि वो तुम्हारा रब है और वो बहुत बुलंद है, इंसानों की तरह दिल में बोझ नहीं रखता। तुम माफ़ी मांगोगी तो माफ़ कर देगा, क्योंकि सिर्फ वही माफ़ कर सकता है। वो गाफिर है, गुनाहों को ढांपने वाला। खामोशी से उनको ढांप देगा, लोगों को नहीं बताइएगा। तुम इससे कहोगी कि किसी को मत पता चले, तो वो नहीं पता चलने देगा किसी को। इससे कह कर तो देखो। सजदे में माथा टेके भी उसने बहुत बर्दाश्त से गले तक आए आंसू अंदर उतारे। वो बहुत मजबूत है, ऐसे तो नहीं जज्बाती होगी। फिर अल्लाह ऊपर कहती उठ बैठे, फिर दोबारा सजदे में गई। और तुमने कभी सोचा हुनैन, सजदे के इस्तग़फ़ारात में भी माफ़ी है और हम्द भी है, यानी तारीफ़ और शुक्र। सो जहाँ तुम अपनी सारी अना और गुरूर भुलाकर अल्लाह के सामने अपने ही कदमों के लेवल पे अपना सर रखती हो, वहाँ तुम सिर्फ माफ़ी में नहीं मांग रही होती, बल्कि शुक्र भी अदा कर रही होती हो। तुम्हारी बुरी आदतें छुड़वाने का शुक्र, पुराने गुनाह ढांपने का शुक्र, तुम्हें दुनिया की हर नेमत देने का शुक्र और तुम्हें अपने सामने सजदा करने की तौफीक देने का शुक्र। ये हर किसी को नहीं मिलती और आसानी से नहीं मिलती। हुनैन उठ गई। ज़ब्त से चंद गहरे सांस लेते उसने खुद को नॉर्मल कर लिया और सर झुकाए बैठे हुए एक अत्तहियात पढ़ने लगी। अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो तय्यिबात। मेरी सारी कौली, बदनी और माली इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास हैं। ए नबी, आप पे अल्लाह की रहमत, सलामती और बरकतें हों और हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती हो। मैं गवाही देती हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तुम अब इस्लाम भेजती हो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और तुम उनको गोया मुखातिब करके कहती हो, सलाम हो आप पे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने तुम्हें नमाज सिखाई है। ये वही हैं जो तुम्हारे लिए मेराज पे बार बार वापस गए थे और नमाज़ों की तादाद कम करवाई थी। ये वही हैं जो अपनी आखिरी सांस तक फरमाते रहे थे, नमाज नमाज नमाज। ये वही हैं जो 23 साल तुम्हारे लिए हर किसी से लड़े थे। तुम्हारे लिए उन्होंने स्टैंड लिया, तुम्हारे लिए वो रोए और रोज़े क़यामत भी तुम्हारे लिए, तुम्हारी उम्मत के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। और हम लोग कहते हैं फ़लाँ चीज़ सिर्फ सुन्नत ही तो है, फ़र्ज़ थोड़ी है। और हदीस का क्या है, पता नहीं सच हो या ना हो,
और ये बहुत था हना के लिए, इतना बहुत था। उसके आंसू टप टप गिरने लगे, गर्म पानी से चेहरा भीगने लगा। फिर तुम दरूद पढ़ती हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद, और सलाम भेजते, उनकी आल के लिए बरकत की दुआ करते। तुम एकदम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर देती हो, एकदम से, अचानक से। हमारे दरूद का हिस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम बन जाते हैं। कौन थे इब्राहीम? वो जिन्होंने वफा का हक अदा किया था और जिनके पास कल्ब सलीम था, वो जो किसी और के सामने नहीं झुके, भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बने, अपनी अक्ल इस्तेमाल की, अपना अल्लाह खुद ढूंढा, और जब ढूंढ लिया तो उसको खोया नहीं। उन्होंने नहीं खोया तो तुम कैसे खो सकती हो? आंसू उसी तरह उसके गालों पे बह रहे थे। वो ज़ेरे लब रब्बी जालनी पढ़ रही थी, और अब तुम दुआ भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली मांग रही हो। अल्लाह को उनकी दुआएं कितनी पसंद थीं कि उनको कुरान और नमाज में महफूज कर दिया। तुम कह रही हो, ऐ मेरे रब, मुझे बनाइए नमाज का पाबंद, और मेरी औलाद को भी। ऐ हमारे रब, और हमारी मदद कर और हमारी दुआ कबूल फरमा। ऐ हमारे रब, मुझे माफ़ कर दे और मेरे वालिदैन को भी, और तमाम मोमिनों को हिसाब के खड़े होने के दिन। और अब दाएं बाएं चेहरा घुमाकर सलाम कह रही हो। फिर उसने चेहरा सामने ही किए रखा, पीछे नहीं मुड़ा। वो आंसुओं से भीगा था। अगर नमाज समंदर है तो मैं तुम्हारे साथ एक कतरा भी शेयर कर पाई हूँ। इसका मतलब उसकी पाबंदी के साथ ही खुलता जाएगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन अगर तुम इसका मतलब समझ जाओ तो ये तुम्हारे ऊपर आसान हो जाएगी। तुम उसका इंतज़ार करोगी कि तुम्हारे पास हर नमाज में अल्लाह से शेयर करने के लिए बहुत कुछ होगा। तुम्हें इसमें मज़ा आने लगेगा। ये अल्लाह से बात करना है। ये मेराज पे अता की गई थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेराज पे वो अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए थे। हम तो नहीं जा सकते आसमानों पे, हम तो दूर पे भी नहीं जा सकते। तो हमारे शौक़ कलाम की इलाज अल्लाह ने नमाज के ज़रिए रख ली। हमारा दूर, हमारी मेराज, हमारी नमाज है। उसकी आदत पक्की होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों को नमाज के लिए वैसे नहीं उठाते जैसे स्कूल के लिए उठाते हैं, तो हम उनको सारी उम्र के लिए अंधे कुएं में धकेल देते हैं। सर्दी हो या गर्मी, बच्चा तंदुरुस्त है या बीमार, उसे प्यार से पुकारना पड़े या कान से पकड़कर बिस्तर से खींच कर निकालना पड़े, उसे उठाना चाहिए। स्कूल के लिए उठाते हुए तो हमें उनको सोते देखकर तरस नहीं आता, फिर नमाज के लिए उठाते वक्त क्यों आ जाता है? वो आहिस्ता आहिस्ता बोलती थी, बोल बोल कर नहीं थकती थी। हना धीरे से उठी, जाए नमाज तय की और वापस कुर्सी पे आ बैठी। गुलाबी आंखों के साथ सर झुकाए वो बोली थी, अभी जोश ताज़ा है, घर जाकर फिर से पुराना हो जाएगा। नमाज पढ़ लूँगी, मगर कायम कैसे रखूँगी? सारी मुसलमान कौम एक ही पीर की मुरीद है, और वो है डंडा। कहते हैं आसमान से उतरी 4 किताबें और 5वां उतरा डंडा। उन्हें नमाज की आदत 7 साल की उम्र में नहीं डाली जाए तो 21 साल की उम्र में तुम बगैर डंडे के उसे नहीं डाल सकती। सिर्फ 2 माह के लिए अपने ऊपर डंडा रखो, सारी उम्र की नमाज पक्की हो जाएगी। लिख कर रख लो। मगर इस उम्र में मैं अम्मी की डांट से नहीं डरती, न उनके जूते से। तुम्हें अपना एक नमाज निगहबान बनाना पड़ेगा। नमाज निगहबान? वो हैरान हुई। हाँ, अपनी किसी ऐसी जानने वाली लड़की को अपना निगहबान मुकर्रर करो जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ना हो, उससे इतनी बेतकल्लुफ़ी ना हो कि वो तुम्हें रियायत दे। कोई टीचर हो, कोई बड़ी लड़की हो जिसका तुमसे ज़रा रिजर्व्ड और अदब वाला रिश्ता हो। उससे तुम कहोगी कि वो तुमसे रोज़ पूछे कि आज तुमने कितनी नमाज़ें पढ़ी। यूँ तो मैं उसकी डर की वजह से पढ़ूँगी, नीयत में खोट आ जाएगी। वाह इब्लीस वाह! उन्होंने मुस्कुराकर गहरी सांस ली। शैतान जब बाएं से नहीं आ सकता तो वो दाएं से आता है। यानी जब वो तुम्हें किसी अच्छे काम से रोकने के लिए बुरी चीज़ों की तरगीब नहीं दे सकता, जैसे नमाज से रोकने के लिए म्यूज़िक और गानों की, तो वो तुम्हें अच्छी चीज़ के ज़रिए ख़राब करता है। तुम्हारी अपनी नीयत में शक डलवा देता है। किसी के सामने नमाज पढ़ रही हो तो कहेगा तुम तो रियाकारी कर रही हो, तुम्हारी नीयत ख़राब है, फलां फलां। इससे तुम परेशान हो जाओगी और इबादत की लज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने लम्हे भर का तवक़्क़ुफ़ किया। बच्चा नमाज ना पढ़े तो उसे समझाएं, डांटते, फिर मारे, इस कदर हुक्म है तो बच्चा फिर क्यों पढ़ेगा? माँ बाप के डर से ना कोई बात नहीं, किसी के डर से तो पढ़ेगा, आदत बनेगी, बड़ा होगा तो खुद समझ जाएगा।
तुम बड़ी हो, मगर अभी नमाज में ग्रो नहीं किया तुमने। आहिस्ता आहिस्ता करोगी, फिर अल्लाह का डर आ जाएगा। सो हनैन, अच्छी आदतें डालने के लिए कोई डंडा मिले या कोई इंस्पिरेशन मिले, वो ले लेनी चाहिए। तुम अल्लाह के लिए ही कर रही हो ना। बात हुनैन की समझ में आ गई थी। बहुत अरसे बाद उसके जहन ने फजर की नींद का तरियाक ढूंढ लिया था। माही कामिल कोलंबो के आसमान पे भी दमक रहा था। शाम गहरी हो रही थी। होटल स्ट्रीट के ऊपर वाक़या था। ऊंची सी इमारत शान से खड़ी थी और पूरी स्ट्रीट इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता रश से भर रही थी। लोग फुटपाथ के किनारों पे आकर बैठने लगे थे। जोशो जज्बे से भरपूर चंद घड़ियाँ उन्हें गुजारनी थी, फिर हरारा अपना सफ़र तय करता मुख्तलिफ गलियों से होता इधर आना था। ऐश करी सूट में मलबूस ताज़ादम और वजीह हाशिम अपने सेल फ़ोन के बटन दबाता होटल की लॉबी में बैठा था। करीब में उसके 2 सूट में मलबूस गार्ड्स मुस्तैद खड़े थे। हाशिम गाहिब गाहे घड़ी पे नज़र दौड़ाता, गोया वो इंतज़ार में था। नीचे तहखाने का मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल खामोश पड़ा था। मैरी ने खाना ला कर रखा और खामोशी से बाहर निकल गई। उसके जाते ही वो दोनों तेज़ी से उठ खड़े हुए। ये अब 1 घंटे बाद चाय के लिए आएगी, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। खावर आगे बढ़ा और साथी के साथ मिलकर पलंग उठाकर दूसरों के ऊपर रखा। अब वो दोनों उसके ऊपर चढ़े, यहाँ तक कि खावर के हाथों ने छत को छू लिया। वहाँ एक तेज़ रोशनी वाला लाइट फिक्सचर लगा था। उसकी प्लेट के नट वो रात को ही ढीले कर चुके थे। अब कांटे से जो चावलों के साथ आया था, ज़रा सा घुमाया तो कील पेच अलहदा हो गए और प्लेट हाथ में आ गई। कि किसी को इस रास्ते के बारे में इल्म नहीं है? साथी ने बेचैनी से पूछा। ये जेल मैंने डिज़ाइन की थी, मुझे 20 दिन दिए थे हारून उबैद ने। इतने वक्त में भी अगर मैं ये रास्ता न रखता तो कर्नल खावर ना होता। मैंने ये हाशिम के लिए रखा था कि हो सकता है उसे मिसेस उबैद को निकलवाने में कोई फ़ायदा हो। तुम भी शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हो। साथी ने मुस्कुराकर सर झटका। खावर ने घूर कर उसे देखा और फिर प्लेट हटाई। ऊपर लोहे की चादर थी। उसने उंगलियों से टटोल कर कोने में एक जगह को दबाया। फौरन ही लोहे की चादर स्लाइड करके हटती गई। आगे स्याह खिला था। पहले साथी ऊपर चढ़ा और फिर खावर। अंधेरे में उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहा। वो एक एलिवेटर शाफ्ट थी जिसमें कोई लिफ्ट ना थी, मगर लिफ्ट का पूरा रास्ता सा बना था ऊपर इमारत के इख्तिताम तक। ज़रा ज़रा फासले पे नन्हे नन्हे बल्ब लगे थे। ज़रा देर बाद आंखें अंधेरे में देखने की आदी हुई तो वो रास्ता दिखाई देने लगा। लोहे के जंगले, राड्स और डंडे, दरमियान से लिफ्ट जितनी जगह बिल्कुल खाली। सहज सहज कर ऊपर चढ़ना था और अगर रास्ते में पैर फिसले तो यहाँ से लाश भी न मिली थी। ऊपर आकर खावर ने लोहे की चादर बंद कर दी। अब वो दोनों एहतियात से टटोल टटोल कर ऊपर चढ़ने लगे थे। थोड़ी देर गुजरी थी कि बाहर किचन में बैठी मैरी ने बेख्तियार माथे पे हाथ मारा। गार्ड्स ने इस्तफहामिया नज़रों से उसे देखा। वो खाना खाने से पहले मुझे चखने का कहता है, अगर ना चखा हो तो घंटे बाद भी खाना यूं ही रखा होगा। ज़रा मेरे साथ आओ, मैं पहले उसका खाना चख लूँ। बुरे मूड के साथ कहती वो गार्ड्स को लिए शादी के कमरे की तरफ चली आई। गार्ड्स ने कोड दबाए और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ इतनी थी कि ऊपर अंधेरे में चढ़ते सादी और खावर रुक गए। अब सादी को ठंडे पसीने आ गए। खावर भी सुन्न हो गया। नीचे मैरी जैसे ही अंदर दाखिल हुई वो गोया गंग हो गई। कमरा खाली था, कोई नहीं था यहाँ। अगले ही लम्हे गार्ड्स का शोर बरपा हुआ। कर्नल खावर। सादी ने लोहे की सीढ़ी नुमा जंगले को पकड़े गहरी सांस लेकर ऊपर देखते कहा, ज़िंदगी हमें दोबारा ये मौका नहीं देगी, इसलिए तेज़ चढ़ो। और ये तो सब जानते हैं कि शदीद खौफ और शदीद परेशानी के आलम में भी इंसान सर्वाइव कर सकता है अगर वो खुद हार ना माने। इन दोनों की रफ्तार में बर्क रफ्तारी आ गई। वो तेज़ तेज़ ऊपर चढ़ रहे थे। नीचे गार्ड्स पागलों की तरह कमरे का एक एक कोना टटोल रहे थे। तभी किसी की नज़र ऊपर ज़रा से हिले हुए लाइट फिक्सचर पे पड़ी। इस्लामाबाद में इस 6 स्टार होटल के जर्द रोशनियों से जगमगाते शाहाना तर्ज के डाइनिंग एरिया में एक मेज़ पे वो चारों विराजमान थे और बहरे अदब से शाय ताम पेश कर रहे थे। वो यूं बैठे थे कि मेज़ के एक तरफ आबी और हारून थे और दूसरी जानिब वो दोनों। हारून शलवार सूट के ऊपर कोट में मलबूस मुस्कुराकर आबदार से पूछ रहे थे कि उसने अपने मेहमानों के सामने अपने वालिद की शिकायतें की हैं या नहीं।
अभी भी मुस्कुरा कर कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने सर सुर्ख स्कार्फ कश्मीरी लड़कियों के अंदाज में चेहरे के गिर्द लपेट कर पीछे को डाल रखा था। कानों में एमरल्ड और डायमंड टॉप्स दमक रहे थे। नीचे सफ़ेद मुलायम सा स्वेटर था जिसकी हाई नेक के ऊपर चमोट नेकलेस चमका रहा था। वो खुश और आसूदा लग रही थी। बोलने के साथ साथ मुसलसल खा रही थी। फारिस अभी खामोश था, चेहरे पे रस्मी मुस्कुराहट सजाए। वो ग्रे शर्ट पे स्याह कोट पहने हुए था। कभी कभी वो सुनहरी आंखें उठाकर हारून को देखकर मुस्कुराकर उनकी बात का जवाब दे देता, फिर सर झुकाकर प्लेट की तरफ मसरूफ़ हो जाता। वो कि वो ज़्यादा खा नहीं रहा था। सुमर आज दिल से तैयार हुई थी। अभी के कोरे सफ़ेद रंग के बरक्स उसने सिल्क स्याह लंबी कमीज़ पहन रखी थी। घुंघराले भूरे बाल सामने से ज़रा से पीछे करके पिन लगाकर खुले छोड़ दिए थे और भूरी आंखों में गहरा काजल था। जब कोई उसे मुखातिब करता तो वो आंखें उन पे जमा कर जवाब देती और फिर इधर उधर देखने लग जाती। मसनूई बातें, मसनूई रोशनियाँ। सो फारिस काजी, आप कितना अरसा जेल में रहे हैं? कुरान का टुकड़ा काटते में फंसाते हारून ने सरसरी अंदाज में सवाल किया। अभी ज़रा गैर आरामदेह हुई, मगर फारिस ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। आपसे 3 साल कम। हारून को इस के जवाब ने चौंकाया भी और महफूज भी किया। लुकमा चबाते हुए मुस्कुरा दिए। मैंने 7.5 साल कैद काटी है। कुल मिलाकर 3 दफ़ा जेल जा चुका हूँ। तुम अभी मुझसे बहुत पीछे हो। तर्ज तखातुब बदल दिया। अब्दार ने आसूदा सी सांस ली। जुमर खामोश नज़र गाहे बगाहे फारिस और हारून पर डाल रही थी। आप जहाँ भी रहे हैं, आप ए क्लास कैदी थे, मैं सी क्लास कैदी था। आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते सर। अभी के अब्रू ताजुब से इकट्ठे हुए। आप तो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे ख़ानदान से थे। आपको तो अदालत को ए क्लास अलाट करनी चाहिए थी। तालीमी, ख़ानदानी पस मंज़र और शौक़ वगैरह की बुनियाद पर ए कैदियों का क्लास तयन करती है अदालत। और ताइदी नज़रों से जुमर की तरफ देखा, जिसने महज सर हिलाया। जब पता है तुम मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अदालत ने मेरी क्लास बी मुकर्रर की थी, मगर चूँकि मैं हारून उबैद नहीं था, इसलिए जेल के अंदर मुझे वार्डन की मर्ज़ी के ब्लॉक में पटक दिया गया। वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ ठहर ठहर कर बता रहा था। और इस दफ़ा? हारून ने तशवीश से पूछा। इस दफ़ा मैं अपनी मर्ज़ी से सी ब्लॉक में गया था। और मुस्कुराकर सर झुकाए कांटे से खाने का टुकड़ा तोड़ने लगा। सो जेल कैसी होती है? अभी अब नहीं खा रही थी। कोनिया मेज़ पे रखे आगे होकर बैठी, पूरे ध्यान से उनकी तरफ मुतवज्जो थी। जेल, फारिस ने रुक कर सोचा। उसके चेहरे पे तकलीफ सी उभरी। फिर उसने निगाहें उठाकर अवतार को देखा तो सुनहरी आंखों में किरचियाँ थीं।